नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक सपना जो राजस्थान ने देखा, उस सपने को पूरा होने में 12 साल लग गए। वो 12 साल जिसके 4,383 दिन, वो 4,383 दिन जिसके 1,05,192 घंटे, 1,05,192 घंटों के 63,11,520 मिनट और 63,11,520 मिनट की 37,86,91,200 सेकंड। ये वो सेकंड जिनका राजस्थान ने इंतजार किया, लेकिन हर सेकंड उस उत्साह के साथ काम किया मानो अगले सेकंड सपना पूरा होगा। इसी उत्साह और हिम्मत के साथ मोदी सरकार की स्पष्ट नीति और वजनलाल सरकार की कर्तव्य निष्ठा ने राजस्थान को औद्योगिक क्रांति के नए युग में प्रवेश कराने की तारीख तय कर दी। 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान की रिफाइनरी मिल जाएगी। वो रिफाइनरी जिसको बनाने के लिए 1,50,00,000 घन मीटर मिट्टी हटाई गई। यह मिट्टी इतनी ज्यादा थी कि इससे गीजा के 6 पिरामिड तैयार किए जाते तो तैयार हो जाते। हमारी रिफाइनरी को बनाने में 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। यह इतना कंक्रीट था कि अगर हम 5 बुर्ज खलीफा बनाना चाहते तो बन जाते। 3 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया और यह इतना स्टील था कि अगर हम आईफिल टावर बनाना चाहते तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 40 आईफिल टावर तैयार किए जा सकते थे। और 28,000 किलोमीटर लंबी केबल इस्तेमाल की गई, जिससे धरती को अगर बीचों बीच नापना चाहते तो 2 बार नाप देते। यह बताता है कि सिर्फ रिफाइनरी नहीं है, यह राजस्थान का भविष्य है, जिस पर विकसित राजस्थान 2047 का सपना टिका है, जिस पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की औद्योगिक क्रांति, रोजगार टिका है। तो चलिए आज आपको हमारी अपनी राजस्थान की रिफाइनरी के उस सच से मिलवाते हैं जो अकल्पनीय है, जो अद्भुत है और जो इस रिफाइनरी को बनाता है अद्वितीय है। शुरुआत करते हैं उस सपने के साथ। क्या वाकई में राजस्थान में युग बदल रहा है? जरा देखिए, क्योंकि यह सिर्फ रिफाइनरी नहीं है, यह है औद्योगिक क्रांति के नए युग की शुरुआत और इसकी तारीख तय की गई है 21 अप्रैल 2026। इस तारीख से राजस्थान को अपनी रिफाइनरी मिलेगी, वो रिफाइनरी जो सपनों को नए रंग देगी, जो राजस्थान को नई रफ्तार देगी। क्योंकि हमारी राजस्थान को रफ्तार देने के लिए रिफाइनरी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। हमारी रिफाइनरी तैयार होकर राजस्थान के सपनों में रंग भरने के लिए, आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसके लिए बाकायदा ट्रायल रन चला है और ट्रायल रन के दौरान हमारी रिफाइनरी 100% बेहतरीन अंदाज में काम करती हुई नजर आई। दरअसल पिछले 3 महीनों से चल रही क्रूड ऑयल रिफाइनरी की टेस्टिंग 9 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। 21 अप्रैल से अब रिफाइनरी अपनी क्षमता के साथ काम करने को तैयार हो चुकी है। एचपीसीएल के सूत्रों के अनुसार टेस्टिंग के दौरान केरियन और वेदांता एमटीपी नागाना गुजरात के मुद्रा पोर्ट से रोजाना 60 से 65 हजार बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया गया। फिलहाल देश में खाड़ी देशों में युद्ध के कारण क्रूड की थोड़ी कमी थी, जिससे रिफाइनरी को पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी। उद्घाटन के बाद केरियन और वेदांता के साथ अरब देशों से भी कच्चा माल मंगाने के लिए अलग से समझौते किए जाएंगे। मुद्रा पोर्ट से पचपदरा तक 700 किलोमीटर लंबी हीटेड पाइपलाइन बिछाई गई, जबकि नागाना से रिफाइनरी तक 80 किलोमीटर की अलग से लाई है। अभी एमटीपी से रोजाना 75,000 बैरल कच्चा तेल उत्पादन होकर गुजरात के सलाया प्लांट भेजा जा रहा है, जिसे रिलायंस और एमआरपीएल को सप्लाई किया जा रहा है। रिफाइनरी शुरू होने के बाद यही क्रूड पचपदरा को मिलेगा और रिफाइनरी के पूर्ण संचालन पर सालाना
1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल, 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल का उत्पादन होगा। आगे चलकर 2 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड बाड़मेर से और 7 मिलियन टन आयातित क्रूड से आपूर्ति होगी। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह भविष्य है। ये वो भविष्य है जो बता रहा है बार बार कि तैयार है हमारी रिफाइनरी। और कितनी तैयार है जरा ये भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कुल यूनिट है 13, जिनमें से पूरे तरीके से तैयार है 11, और उन 11 में से 9 रिफाइनरी है और 2 पेट्रोकेमिकल है जो तैयार, और जो बाकी की 2 हैं वो भी जल्द तैयार होंगी और पूरी क्षमता के साथ हमारी रिफाइनरी काम करेगी। और ये है असल मायने में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और इससे बूस्टर डोज की तरह राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वैट, जीएसटी और एक्साइज से भारी आय राजस्थान को होगी। राजस्व और निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन भी होगा। राज्य के औद्योगिक उत्पादन में 10 से 15% तक वृद्धि संभव है। वहीं पेट्रोकेमिकल सेक्टर का योगदान कई गुना बढ़ जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आसपास छोटे और मध्यम उद्योगों का मानो एक जाल बिछ जाएगा। पैकेजिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, मेंटेनेंस और सर्विस सेक्टर के चलते नए उद्योगों का विकास एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरह वहां काम करता हुआ नजर आएगा। और उसकी जो क्षमताएं होंगी, उससे जो रोजगार पैदा होगा, उससे जो आर्थिक विकास होगा, उससे जो ग्रामीण इलाकों के अंदर इकोसिस्टम तैयार होगा, उसकी शायद हम आंकड़ों के जरिए कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना कुछ बदल देगा। लेकिन आज हम आपको आपकी रिफाइनरी की उस क्षमता और उसके साथ साथ पैदा होने वाले, बनने वाले इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की एक झलक समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी है उसकी क्षमताएं अपार रहने वाली है। जरा एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, देखिए जरा, ये वो आंकड़ा है जो फिलहाल के लिए है और भविष्य में इसमें क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी। जो पेट्रोल है वो 1 MMTPA की क्षमता के साथ काम करेगा, 1 साल का यह आंकड़ा है। डीजल 4 MMTPA की क्षमता के साथ, पॉलीप्रोपाइलीन 1 MMTPA की क्षमता के साथ, इसके अलावा LLDPE 0.5 MMTPA, HDPE 0.5 MMTPA, बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडाइन 0.4 MMTPA। अब इसको ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि इसको हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं कि यह है क्या, इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसके वहां से उत्सर्जन के बाद इसको कहां कहां इस्तेमाल होगा, और उससे जुड़ी कौन कौन से छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जो आपके आसपास डेवलप होंगी, या आप शायद एमएसएमई के साथ कनेक्ट करके कौन जाने कि आप ही उसे डेवलप कर दें। एक एक चीज को आज हम अच्छे से समझाने वाले हैं, क्योंकि जब ये रिफाइनरी काम करना शुरू करेगी तो इसके आसपास इतनी इंडस्ट्रीज होंगी, इतने रोजगार होंगे, उनमें से आप भी अपने लिए रोजगार तलाश सकते हैं। आप अपने लिए एक नई इंडस्ट्री तलाश सकते हैं, आप इस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जो सबसे फायदा होगा वो होगा पेट्रोकेमिकल का आयात घट जाएगा। यह परियोजना देश की बढ़ती ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल के हिसाब से अहम है, यह यूं कहीं बेहद है। इसमें बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से आत्मनिर्भरता भारत की बढ़ेगी, पेट्रोकेमिकल का आयात कम होगा और इससे विदेशी मुद्रा बचेगी। उद्योगों को सस्ती दर पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट आसानी से मिल सकेंगे, जबकि 20 से 26% से ज्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स अब इससे ही बनेंगे, क्योंकि पचपदरा रिफाइनरी मॉडर्न रिफाइनरी है जिसमें 26% से ज्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे। रिफाइनरी की 9 MMTPA यानी कि मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता है। एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम से कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगी और पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 MMTPA है, और यह HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। कुल 7.5 मिलियन टन कच्चा तेल अरब देशों से मंगाया जाएगा और प्रदेश में उत्पादित करीब 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का भी इस्तेमाल इस रिफाइनरी के अंदर किया जाएगा। लेकिन अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इस रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल तो छोड़ दीजिए, इसके जो और बाय प्रोडक्ट्स हैं और उन बाय प्रोडक्ट्स के साथ से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं और उनमें आपके लिए अपार संभावनाएं जो हैं, चलिए उनको एक एक करके खंगालते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं
पॉलीप्रोपिलीन की। जरा देखिए ये क्या है और इसका क्या फायदा है। ये दरअसल वर्सेटाइल प्लास्टिक है, हल्का है, मजबूत है और केमिकल रेजिस्टेंस है। ये दरअसल इसकी खूबियां हैं। अब इस खूबियों से इतर जरा देखिए इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जो राजस्थान में लगेंगी, आसपास लगेंगी और उससे रोजगार मिलेगा। और उसके साथ बहुत से ऐसे छोटे छोटे रोजगार हैं जो जुड़ते ही चले जाएंगे। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो पैकेजिंग के लिए होगा। फूड कंटेनर पैकेट के लिए इसका इस्तेमाल होगा, बिस्किट नमकीन पैकेट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बोतल के ढक्कन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो बाल्टी बनाने में इस्तेमाल होता है, डिब्बे बनाने में, फर्नीचर में, खिलौने में इसका इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो कार के आप बम्पर और डैशबोर्ड देखते हैं वो दरअसल इससे ही बनते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल में जो बैग बनते हैं, जो कारपेट बनते हैं, जो रस्सी बनती है, ये जूट का बैग इसका विकल्प है। मेडिकल की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल मेडिकल में भी होता है। सिरिंज इसी से बनती है, मेडिकल बॉक्स इसी से बनते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स इसी से बनते हैं। यहां तक कि जो पानी और केमिकल के पाइप होते हैं, उन फिटिंग्स के अंदर जो पाइप इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी से ही बनते हैं। और ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री जब रिफाइनरी के तौर पर काम करेगी तो ये कंपनियां भी यहां एस्टेब्लिश की जा सकती है। दूसरा हमने क्या जिक्र किया था, इसका बाय प्रोडक्ट दूसरा क्या है, जरा ये भी देखिए। इसका जो दूसरा बाय प्रोडक्ट है वो है LLDP। ये लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि लचीली होती है, मजबूत होती है, फटने से बचने वाला प्लास्टिक है। और जो फिल्म होती है प्लास्टिक शीट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह LLDP जो बाय प्रोडक्ट होगा रिफाइनरी का, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब जरा इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज को समझिए, इसका कहां कहां इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक फिल्म बनाने में इसका इस्तेमाल होगा, कैरी बैग बनाए जा सकते हैं, रैपिंग फिल्म इससे बनाई जा सकती है, यहां तक कि स्ट्रेच और श्रिंक फिल्म भी इससे बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो दूध दही के पैकेट्स होते हैं उसकी पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, फूड पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ग्रीन हाउस फिल्म होती है वो इसी से बनती है, मल्च फिल्म भी इसी से बनती है जो खेती में इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल रैपिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, बड़े सामान को कवर करना, पैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पानी और गैस के लचीले पाइप इसी से बनते हैं, इसका इस्तेमाल हो सकता है। वायर के तौर पर देखें, केबल कोटिंग के तौर पर देखें तो तारों की सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको सोचना है कि इनमें से किसके साथ आप जुड़कर अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तीसरा HDP, यह भी यहां से प्रोड्यूस होगा। रिफाइनरी के काम के साथ, रिफाइनरी के शुरू होने के साथ HDPE भी शुरू होगा जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। जरा देखिए एक और बाय प्रोडक्ट इसका HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यह मजबूत, सख्त और टिकाऊ प्लास्टिक है, वजन सहने, लंबे समय तक चलने वाली HDPE पॉलीथीन है। और इससे जुड़ी इंडस्ट्री कौन कौन सी है? इससे जो जुड़ी इंडस्ट्री है वो है पाइप और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। पानी, गैस, सीवरेज नेटवर्क के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री, बोतल, ड्रम, कंटेनर, खासकर केमिकल और FMCG सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग MSME, घरेलू और इंडस्ट्रियल प्लास्टिक सामान में इसका इस्तेमाल होता है। इसका भी इस्तेमाल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होता है। पानी की टंकी बनाने, पाइप बनाने, ड्रिप सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल और ऑयल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। स्टोरेज, कंटेनर और टैंक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में केबल कवरिंग और इंसुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आप सोच रहे हैं ना कि सिर्फ रिफाइनरी लग जाएगी तो पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा, यकीनन पेट्रोल डीजल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या मिलेगा और जो मिलेगा उससे जुड़ी कौन कौन सी इंडस्ट्री है और वहां से कौन कौन सी रोजगार उत्सर्जन हो सकते हैं, ये आज हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, ये राजस्थान का भविष्य है। ये औद्योगिक क्रांति के नए युग की शुरुआत है। ये विकसित राजस्थान 2047 के पूरे होने का सबसे मजबूत स्तंभ है। इसमें एक और प्रोडक्ट है, वो है बेंजीन।
जरा बेंजीन को समझिए, इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है। दरअसल बेंजीन एक बेसिक केमिकल फीड कॉस्ट है, फीड स्टॉक्स है। इससे कई बड़े प्रोडक्ट बनते हैं। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक, स्टाइरीन प्लास्टिक, नायलॉन, कपड़े और इंडस्ट्रियल फाइबर, डिटर्जेंट में लिक्विड और पाउडर और साबुन, रबर और केमिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे जुड़े छोटे छोटे स्टार्टअप्स तैयार किए जा सकते हैं। टोल्यून का इस्तेमाल कहां होता है। टोल्यून दरअसल एक सॉल्वेंट और केमिकल है। यह पेंट और थिनर में इस्तेमाल होता है, पेंट, वार्निश, इंक में इस्तेमाल होता है। यह एक एडेसिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि गोंद और चिपकाने वाले प्रोडक्ट्स के तौर पर। फ्यूल एडिसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है। पेंट और कोटिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग और इंक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं ब्यूटाडीन भी इंडस्ट्री से निकलेगा, रिफाइनरी से निकलेगा। उसका इस्तेमाल कहां कहां होता है और उससे जुड़ी इंडस्ट्री कौन कौन सी है। दरअसल ब्यूटाडीन का मुख्य इस्तेमाल सिंथेटिक रबर बनाने में होता है। इसका मुख्य इस्तेमाल टायर, कार, ट्रक, बाइक टायर, रबर प्रोडक्ट के तौर पर जूते, बेल्ट और पाइप, प्लास्टिक में एबीएस प्लास्टिक जो कि कार पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा है, टायर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको लग रहा होगा हम ये प्रोग्राम क्या रिफाइनरी के बारे में कर रहे हैं। यकीनन रिफाइनरी के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम ये प्रोग्राम इसलिए करें ताकि अगर आप अपना कोई नया रोजगार तलाश रहे हैं, एक नए रोजगार को स्टेबल करना चाहते हैं, आप खुद का अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो ये वो सेक्टर है और उससे जुड़े हुए वो इंडस्ट्री है जहां आप काम कर सकते हैं, जहां आप एक नए कारोबार को शुरू कर सकते हैं और खुद कहीं रोजगार लेने से ज्यादा है आप 5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और इसीलिए हम इसे रिफाइनरी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का नया युग कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रिफाइनरी नहीं है, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान के एक बड़े हिस्से का स्वरूप ही बदल कर रख देगा। क्यों कह रहे हैं जरा देखिए। हमने जो दिखाया भी आपको, मुद्रा से क्रूड पाइपलाइन यह एस्टेब्लिश हो चुकी है, नचना से जल आपूर्ति होगी, इसके अलावा पलनपुर तक प्रोडक्ट पाइपलाइन तैयार होगी, नई सड़क होगी, रेल कनेक्टिविटी होगी, यहां तक कि ड्राई पोर्ट भी होगा जिसे गुजरात से कनेक्ट किया जाएगा, समुद्र से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वक्त बचे और वक्त बचने के साथ साथ एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। यानी कि समुद्र का पानी आपको जालोर और उस जालोर के जरिए इस बालोतरा की रिफाइनरी के जरिए आपको सब कनेक्ट मिलेगा और इस पर काम शुरू हुआ है। और इसलिए हम जो आपको आगे एक मैप दिखा रहे हैं, उसमें हम आपको ड्राई पोर्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें हम शिपमेंट को दिखा रहे हैं, इसके अलावा पूरे रोड दिखा रहे हैं जिसमें ऑयल टैंकर्स चलते हुए नजर आएंगे और रिफाइनरी को हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये रेत के धोरों के बीच का एक ऐसा अजूबा है जो राजस्थान के स्वर्णिम काल को शुरू कर रहा है और इसीलिए रिफाइनरी रोजगार को सर्जित करेगी। हम वो आंकड़ा दे रहे हैं जो सरकार दे रही है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं जो आंकड़ा यह है इससे कई गुना ज्यादा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष आंकड़ा होगा, क्योंकि निर्माण के चरण में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार, संचालन चरण में 10,000 प्रत्यक्ष रोजगार की बात है, 40,000 से 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार की भी बात है। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता की बात है। निर्माण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक में अवसर होंगे। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थाओं की मांग बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट में वृद्धि होगी। स्थानीय युवाओं का पलायन कम होगा क्योंकि उनको उनके आसपास रोजगार मिलेगा। एक नई इंडस्ट्री तैयार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल आधारित जो उद्योग है वो बेहद खास है। मोटे तौर पर जरा समझ लीजिए, मसलन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग ये स्थापित होगी, इसके अलावा पॉलीमर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी, पाइप, केबल और पैकेजिंग उद्योग स्थापित होगा, टेक्सटाइल उद्योग स्थापित होगा, सिंथेटिक फाइबर उद्योग स्थापित होगा, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर वहां पर डेवलप होंगे, केमिकल और फार्मा उद्योग स्थापित होगा और इसके अलावा अनेकों ऐसे उद्योग होंगे जो वहां अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए नजर आएंगे। और इसलिए
सामाजिक परिवर्तन की रिफाइनरी होगी, सामाजिक परिवर्तन की, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में समग्र सुधार देखने को मिलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि हमारी रिफाइनरी है ही इतनी खास। जरा और देखिए, क्योंकि इसने जो माइलस्टोन सेट किए हैं वो माइलस्टोन इसे अद्वितीय बनाते हैं। क्योंकि जरा देखिए, ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स 26% है, जो कि देश में सर्वाधिक है और वो इस रिफाइनरी को अद्वितीय बनाता है। इसके अलावा जरा देखिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम इसके अंदर है। इसके अलावा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा। दरअसल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है कि जितने भी अपशिष्ट निकलेंगे, अभी तक क्या होता है आपको और सबको यह समस्या होती है कि अपशिष्ट सीधे नदियों के अंदर चले जाते हैं और नदियों को जहरीला कर देते हैं। रिफाइनरी के साथ ऐसा नहीं होगा। रिफाइनरी के जितने भी अपशिष्ट होंगे वो बाकायदा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उनको पहले ट्रीट किया जाएगा और फिर जब वो योग्य होगा इसके कि नदियों में प्रवाहित किया जा सकता है, तब वो नदियों में जाएगा, नदियों को गंदा नहीं करेगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर होगा, यानी कि ये हमारी जो रिफाइनरी होगी वो पर्यावरण की एक सच्ची दोस्त होगी। अमूमन इंडस्ट्री पर्यावरण की दुश्मन होती है, लेकिन हमारी रिफाइनरी पर्यावरण की दोस्त होगी और राजस्थान का भविष्य होगी। इसलिए समझिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी जो इस रिफाइनरी को पूरा करने के लिए सेंटर से जितनी मदद है वो हर वक्त मुहैया कराई गई। मुख्यमंत्री वजयलाल शर्मा जो रिफाइनरी का दौरा कर चुके हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। वो रिफाइनरी 21 अप्रैल 2026 को शुरू हो रही है। राजस्थान के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, विकसित राजस्थान 2047 की तरफ राजस्थान को ले जाने के लिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए, राजस्थान में रोजगार पैदा करने के लिए और राजस्थान में छोटे छोटी इंडस्ट्री का एक ऐसा जाल नेटवर्क बनाने के लिए जिसमें सबके लिए अपार संभावनाएं। इसलिए सिर्फ रिफाइनरी नहीं, ये राजस्थान री रिफाइनरी है जो राजस्थान की तस्वीर को बदलेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।